आज हम संसार में हेडिंग पड़ी हुई है प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे तो शायद पढ़ाना था, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पर्वतों को और क्लियर करते चले जाएं। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका से आते हैं। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। इसको हम डिवाइडेशन करते हैं तो ये इधर यूरोप है और इधर एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस तरह से आप लोगों ने 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया। अब यहीं पर आपको कुछ पर्वतों को पढ़ना है। जैसे ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग है ये? पश्चिमी भाग है। और यहाँ से एक पहाड़ शुरू होता है इस तरह से, और इस पहाड़ देखिए सभी लोग गौर से, ये पर्वत इसको क्या कहते हैं? रॉकी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉकी पर्वत कहते हैं, है ना। ये देखिए कहाँ से, अलास्का से शुरू होता है और मध्य अमेरिका तक जाता है, ठीक है। और किस किनारे किनारे है? पश्चिमी किनारे, ठीक है। ये संयुक्त है पूरे उत्तरी अमेरिका का, क्योंकि इसमें अलास्का और इधर यूएसए, मध्य अमेरिका अनेक देश है, मगर उत्तरी अमेरिका का ये सबसे लंबा और ऊंचा पर्वत है, ठीक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका? मैकिनले। ये यहाँ पर है, देखिए अलास्का पर, ध्यान दीजिएगा। ये मैकिनले चोटी अलास्का पर है और इस रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 6194। कितना है? 6194 मीटर, ठीक है। इस तरह से मैंने रॉकी पर्वत के बारे में बताया कि अलास्का से मध्य अमेरिका तक ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर फैली हुई है, और ये है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैकिनले चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए ये जो बेल्ट है ये यूएसए है। तो यहाँ पर इस तरह से एक पहाड़ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आपलेशियन पर्वत इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी जो दिशा है उत्तर और दक्षिण है, और ये है अटलांटिक महासागर की ओर, अर्थात ये पूर्वी भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर उत्तम प्रकार का कोयला और लोहा विख्यात है, ठीक है। इस तरह से उत्तरी अमेरिका में केवल मैं 2 पर्वत पढ़ा रहा हूँ, रॉकी और आपलेशियन। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण अमेरिका में, अर्थात दक्षिण अमेरिका में यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह से ये पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एंडीज पर्वत कहते हैं, सभी को पता है। संसार का सबसे लंबा पर्वत, संसार का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज। इसकी जो लंबाई है 7200 किलोमीटर। कितना है? 7200 किलोमीटर, नीचे से ऊपर तक। और किस किनारे पर है? पश्चिमी किनारे, ठीक है। ये संसार का सबसे लंबा पर्वत है, संसार का दूसरे नंबर का ऊंचा भी पर्वत, ठीक है। जैसे हिमालय है, हिमालय के बाद दूसरे नंबर का ऊंचा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत है। कहाँ पर है ये? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर देखने को मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा है। क्या है? एकांका गुहा है, ठीक है। अभी टेट की परीक्षा हुई थी इसके पहले, उस पर यही प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी या एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांका गुहा है। इसकी ऊंचाई है 6940। कितनी है? 6940 मीटर है, ठीक है। 6940 मीटर, ठीक है। और ये पूरे दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, प्लस ये कह सकते हैं एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा।
इस तरह से बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। एंडीज पर्वत से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसी एंडीज पर्वत के ऊपर एक झील है जिसका क्या नाम है, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील इसी पहाड़ के ऊपर है, नवगम्य झील है। और यहीं पर आटाकामा का मरुस्थल पड़े होंगे, ये भी इसी पहाड़ के ऊपर है। आपने पढ़ा होगा संसार का सबसे ऊंचा मरुस्थल कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल है, यहीं पर है। आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा, यहीं पर एक जागृत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल दिया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, इस तरह से कई कारणों के लिए ये एंडीज पर्वत क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैंने 3 पहाड़ बाकी एंडीज आप इसे ध्यान दीजिए। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है और उत्तरी अमेरिका में क्या है, रॉकी। ठीक है, अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप में इसके उत्तरी, ये कौन सा भाग है इसका, उत्तरी भाग पर इस तरह से यहाँ इसके किनारे भूमध्य सागर के किनारे एक पहाड़ पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, एटलस पर्वत। क्या कहते हैं, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत है। ठीक है, ये है 2500 किलोमीटर। कितना, 2500 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है। ठीक है, इसे भारत पर हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर पर है। तो ये एटलस पर्वत लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई पर फैला हुआ है। और अफ्रीका के उत्तरी भाग पर या कह सकते हैं जो सहारा का मरुस्थल है, इसके उत्तरी भाग पर और भूमध्य सागर के दक्षिणी भाग पर यह पर्वत फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाम बताएंगे, टाउ बकल। क्या है, टाउ बकल। कहाँ लिख देते, यहाँ टाउ बकल। टाउ बकल अर्थात एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टाउ बकल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए इस अफ्रीका पर मरा पर्वत या मर्रा पर्वत है, आइगर पर्वत है। ठीक है, किलिमंजारो है और ड्रेकेनस्वर्ग है। ठीक है, ये मरा या मर्रा पर्वत है, ये आइगर पर्वत है और ये किलिमंजारो है, किलिमंजारो। और ये ड्रेकेनस्वर्ग पर्वत है। ठीक है, तो अफ्रीका में ढेर सारे पर्वत हैं, मगर एक प्रमुख पर्वतों की बात हो रही है। जैसे मरुस्थल पर मरा आइगर पर्वत है, इसके बाद नीचे आपने टंगानिका झील के जस्ट नीचे किलिमंजारो पर्वत है, इसके बाद ये ड्रेकेनस्वर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका का मशहूर पर्वत है। ये दोनों प्रश्न टेट की परीक्षा पर, सुपर टेट की परीक्षा पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कि अभी जो हाल ही में पूछा गया था किलिमंजारो के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो पर्वत है। और ड्रेकेनस्वर्ग साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका का महत्वपूर्ण पर्वत कौन सा है, ड्रेकेनस्वर्ग है। ड्रेकेनस्वर्ग की विशेषता है कि यहाँ पर संसार की सबसे ज्यादा सोना, चांदी और हीरा तीनों के लिए ये पर्वत जाना जाता है। तो ये पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका का कौन सा पर्वत है, तो ड्रेकेनस्वर्ग पर्वत। ठीक है, अभी जो हाल ही में क्वेश्चन किलिमंजारो से बना था तो प्रश्न पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप के इन पर्वतों में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ये सुपर टेट पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इन पर्वतों में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। तो ये आपका किलिमंजारो पर्वत कैसा है, ज्वालामुखी निर्मित। ज्वालामुखी सभी को पता है ना, बताना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से देखिए मैं आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों की चर्चा की। ड्रेकेनस्वर्ग है, किलिमंजारो है, आइगर है, मरा है और एटलस। एटलस बड़ा शानदार यहाँ का पर्वत है। ठीक है, इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप समाप्त है। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर देखिए यहाँ पर ये पर्वत पाया जाता है। ठीक है, कौन सा हिस्सा है, पूर्वी भाग।
भाग, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर ये पहाड़ है। इसका क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर पाया जाता है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोस्टस्को। क्या नाम है इसका? कोस्टस्को। यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कोस्टस्को। इसकी ऊंचाई है 22-28 मीटर। 22-28 मीटर, 2228 मीटर कोस्टस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अर्थात ये भी कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोस्टस्को, 2228 मीटर, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर पर्वत पर स्थित है। इस तरह से देखिए, मैं थोड़ी चर्चा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद आता है आपका भारत, एशिया और यूरोप। तो यूरोप की बात करते हैं। यूरोप पर भी ढेर सारे पर्वत देखने को मिलते हैं। देखिए, बड़े बड़े पर्वत श्रेणियों की बात होती है। जैसे हम इस बेल्ट को देखते हैं, ये पूरा देखिए, इस किनारे पर यहाँ पर एक पर्वत स्थित है। इस पर्वत का नाम क्या है? स्कैंडिनेविया। क्या कहते हैं इसको? स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया पर्वत है। इसी पर नॉर्वे और स्वीडन देश बसे हुए हैं। इसके इस बेल्ट पर उत्तरी और पश्चिमी भाग पर नॉर्वे और उत्तरी और पश्चिमी भाग पर स्वीडन, और स्वीडन के बाद इधर फिनलैंड। कौन सा बसा हुआ है? फिनलैंड है। यहीं पर आप कह सकते हैं झीलों का देश फिनलैंड। यहीं पर है फिनलैंड, इस बेल्ट पर, यहाँ पर जहाँ पर श्वेत सागर के देश नीचे ये देश बसा हुआ है। स्कैंडिनेविया पर्वत, नॉर्वे, स्वीडन, आप कह सकते हैं कि इस पहाड़ पर यदि हम चढ़ जाएं तो अर्धरात का सूर्य देख सकते हैं। आप लोगों ने प्रश्न भी बनाए होंगे कि अर्धरात का सूर्य नॉर्वे से देख सकते हैं। तो नॉर्वे देश कहाँ पर बसा हुआ है? इसी स्कैंडिनेविया पर्वत पर। अर्थात स्कैंडिनेविया पर्वत से हम अर्धरात को भी सूर्य देख सकते हैं। अर्थात यहाँ से कभी भी सूर्य आपको डूबता हुआ दिखाई नहीं देता है। दिन में तो दिखाई देता है, यदि रात में भी सूर्य को देखना चाहें तो आप यहीं से देख सकते हैं। अर्थात यहाँ से कभी भी सूर्य, जैसे लोग कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, सूर्य का उदय हो रहा है, अर्थात नॉर्वे पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सूर्य अस्त और उदय, माने हमेशा उदय ही देखा जाता है, सूर्य का अस्त कभी भी देखा नहीं गया है। तो वही पहाड़ है, इसका नाम क्या है? स्कैंडिनेविया पर्वत। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए, ये हम दो द्वीप बनाए हैं। इसी को क्या कहते हैं? ब्रिटिश द्वीप। क्या कहते हैं? ब्रिटिश द्वीप कहते हैं, या लंदन कहते हैं, या इंग्लैंड कहते हैं। तो यहीं पर एक पर्वत है जिसके मध्य भाग पर, इस किनारे पर, इस पर्वत को AP9 कहते हैं। क्या कहते हैं? AP9 नहीं, P9। वहाँ की भाषा में P9 बोलते हैं, मगर हम इसको अपनी भाषा पर क्या बोलते हैं? P9। ये P9 पर्वत लंदन के पास बसा हुआ मशहूर पर्वत है। इस तरह से इसके बाद AP9 जो इटली के पास ये भाग है, इटली के पास, यहाँ पर ये है AP9 पर्वत पाया जाता है। AP9 पर्वत इटली के पास, आपने सुना होगा रोम की पहाड़ियाँ। अच्छा, रोम कितनी पहाड़ियों में बसा हुआ है? 7 पहाड़ी। बता चुका हूँ कि रोम एक ऐसा देश है जो 7 पहाड़ियों, माने पहाड़ियों, जो 7 पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर जो टापू है, उसी टापुओं पर बसा हुआ है। रोम समतल पर नहीं बसा, पहाड़ के ऊपर जो चोटी है उन चोटियों बसा है। तो 7 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिस पर रोम बसा हुआ है। जैसे क्वेश्चन बनाया जाता है कि 7 कगरों का शहर या 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। जो मुंबई है, टापू माने कगर, समुद्री कगरों में, मुंबई समतल में नहीं बसा है। मुंबई
कगरों में बसा है, समुद्री कगरों में बसा 7 कगर हैं। उन 7 कगरों में मुंबई बसा हुआ है। तो 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई को। और 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। यही 89 पर्वत है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका पुर्तगाल और स्पेन, आप लोगों ने सुना होगा वास्को डी गामा, कोलंबस आदि के बारे में। हालांकि कोलंबस इटली का भी निवासी था, बाद में वो यहाँ पर गया। तो यहाँ पर एक पहाड़ है, इसको क्या कहते हैं? पिरेनीज। क्या कहते हैं? पिरेनीज। पिरेनीज ये आपका स्पेन और पुर्तगाल के पास फैला हुआ पहाड़ है। इसके बाद देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा आल्प्स, कार्पेथियन, ठीक है। आल्प्स और कार्पेथियन और कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर के मध्य पर यहाँ पर, अर्थात ये कैस्पियन सागर है और ये भूमध्य सागर, काला सागर है। यहीं पर एक पर्वत है जिसको क्या कहते हैं? काकेशस। क्या कहते हैं? काकेशस पर्वत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यूरोप और एशिया का जो बंटवारा करता है उस पहाड़ को हम क्या कहते हैं? यूराल पर्वत। क्या कहते हैं? यूराल पर्वत कहते हैं। इस तरह से बहुत ढेर सारे पहाड़ कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप पर। जैसे मैंने क्या बताया, P9, AP9, आल्प्स, कार्पेथियन, स्कैंडिनेविया, AP9, काकेशस। इस तरह से खास ये यूरोप महाद्वीप के पर्वत है। अब इसके बाद हम आते हैं एशिया महाद्वीप पर। तो एशिया महाद्वीप पर भारत के जस्ट ऊपर जहाँ पर पामीर की गांठ है, विश्व की छत कहते हैं। इसी विश्व की छत से ये आपकी बालका झील है। तो ये विश्व की छत है भारत के जस्ट ऊपर, पामीर की गांठ कहते हैं। इसी से देखिए, इसी गांठ से इस साइड हिमालय पर्वत, ध्यान दीजिएगा, इस गांठ से जो भारत की ओर शाखा गई हुई है इसको हम क्या कहते हैं? हिमालय, हिमधन आलय। ऐसा पहाड़ जहाँ पर बर्फ ही बर्फ, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं? हिमालय। इसके बाद तिब्बत की पठार की ओर क्यूनलुन है, इधर अल्ताई पर्वत है, ठीक है। इधर हिंदकुश पर्वत है, इधर जाग्रोस पर्वत है, इधर सुलेमान पर्वत है, इसके इधर थियान शान पर्वत है। इस तरह से इस गांठ से चारों ओर पर्वतों की शाखाएं निकली हुई है। जैसे जो भारत की ओर आते हैं उसको हम हिमालय कहते हैं। जो तिब्बत के पठार था चीन की तरफ जाते हैं क्यूनलुन कहते हैं, अल्ताई कहते हैं। जो इधर ईरान इराक की ओर शाखाएं आई हुई हैं उनको हम हिंदकुश और जाग्रोस कहते हैं। जो पाकिस्तान की ओर शाखा गई है उसको हम सुलेमान की पहाड़ियाँ कहते हैं। जो ऊपर की ओर साइबेरिया की ओर शाखा जाती है उसको हम त्यान शान या थ्यान शान कहते हैं। इस तरह से इस पामीर की गांठ से ढेर सारे पर्वत निकले हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये जो हिमालय पर्वत है इसी पर यहाँ पर एक तिब्बत का पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, ठीक है। तो इस तिब्बत का पठार का जो निर्माण हुआ इस तरह से हुआ, थोड़ा देखिएगा कि जब इस साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं आती थी इस तरह से, तो इसी हिमालय पर्वत पर क्या हो जाती थी? रुक जाती थी, ठीक है। अर्थात साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को ये हिमालय क्या करता है? रोकता है। और ये साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं यहीं पर ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, यहीं पर घूमती रहती है। अर्थात इतनी ठंडी हवा है तो यहाँ की वनस्पतियों को, यहाँ की क्लाइमेट को उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अर्थात क्या कर दिया? एकदम से, जैसे मैंने क्या बताया था, ठंडी धारा के निकलने से वहाँ की क्लाइमेट क्या हो जाती है? शुष्क और कठोर हो जाती है। तो
हिमालय ने क्या किया, साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक दिया। इस तरह से तिब्बत की क्लाइमेट शुष्क और कठोर हो गई, अर्थात यहाँ की वनस्पतियाँ क्या हो गई, नष्ट हो गई और ये उबड़ खाबड़ इलाका पड़ा रहता है। इस तरह से इसको तिब्बत का पठार कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चाइना के कुछ प्रमुख पर्वत हैं, जैसे याग्रोनाई, स्टोनोबाय और हिंगल। चाइना में 3 प्रमुख पर्वत हैं, याग्रोनाई, स्टोनोबाय और हिंगल, ये चाइनीज पर्वत है। इसके बाद हम जापान के पास आते हैं। जापान के पर्वतों को हम क्या कहते हैं, फ्यूजियामा। क्या कहते हैं, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा क्या है, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। इसके पहले मैंने बताया था कि जापान के आसपास लगभग 24 घंटे में अधिकतम 16 भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ठीक है, अर्थात जो भी ये द्वीप है ज्वालामुखी निर्मित है। इसी जापान पर जो भी पहाड़ पाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, ज्वालामुखी से हुई है। तो ये ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, इनको जापानी भाषा में फ्यूजियामा कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजियामा कहते हैं। इस तरह से देखिए मैं प्रमुख पर्वतों की, केवल प्रमुख पर्वतों की भारत में मैं हिमालय को टच करता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये संसार के कैसे हैं, प्रमुख पर्वत है। इसके बाद देखिए इतने पर भी नहीं होता है, इसके बाद हम जल के अंदर भी ढेर सारे ज्वालामुखी निर्मित पर्वत हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा समुद्र के अंदर का पर्वत मौनाकी है। क्या है, मौनाकी है। ठीक है, ये लगभग 9140 मीटर है, इसकी ऊंचाई 9140। ये है प्रशांत महासागर भरा हुआ है, यहाँ पर होनोलुलु है, हवाई द्वीप समूह है, यहीं पर ये पहाड़ पाया गया है। जल के अंदर बहुत ढेर सारे पहाड़ हैं, जिसमें मैं एक पहाड़ की चर्चा करता हूँ, किसकी, मौनाकी। प्रशांत महासागर पर हवाई द्वीप समूह के पास पाया गया है। इसकी ऊंचाई 9140 मीटर है। अब इसके बाद मुझे अंटार्कटिका में भी ढेर सारे कुछ पहाड़ हैं, यहाँ के भी पहाड़ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा का एक प्रमुख पर्वत है, कौन सा है, लीब निटट। कौन सा है चंद्रमा पर, जैसे चंद्रमा है, इसके दक्षिणी छोर पर एक चोटी है, इसका नाम है लीब निटट। इसकी ऊंचाई है 10,668 मीटर है। जरा सोचिए संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है ना। मगर हम मौनाकी की बात करें, है ना, तो ये भी एवरेस्ट से क्या है, बड़ी चोटी है, क्योंकि ये भी 9140 मीटर में है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 या 50 मीटर है, और ये कितनी है, 9140 मीटर, अर्थात एवरेस्ट से भी ऊंची मौनाकी है। इसकी बात देखिए, जो चंद्रमा पर पहाड़ है सबसे ऊंचा लीब निटट, इसकी चोटी 10,668। यदि चंद्रमा पृथ्वी पर होती तो सब संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन होती, लीब निटट, इसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है। इसके बाद भी देखिए हमें सौरमंडल भी पढ़ना है कि हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ना, तो मंगल ग्रह पर, किस ग्रह पर, मंगल ग्रह पर नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 27,000 मीटर है, अर्थात एवरेस्ट का 3 गुना मंगल ग्रह पर इतना ऊंचा एक चोटी है, पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 27,000 मीटर है। तो एक नॉर्मल है, छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं बताई जा रही, क्योंकि बड़ी बड़ी पर्वतों पर फोकस डाला जा रहा है। इस तरह से धीरे धीरे हम इन तथ्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है।